राखी मोहबात करे, कौन तेरा सगा है नहीं जानती। कौन है? दीदी, मैं जिस सागर की बात कर रही थी ये वही सागर है। मैं कैसे मान लूं कोई सागर है? अगर तुम्हें यकीन नहीं तो इन्हीं से पूछ लीजिए। ए मिस्टर, इधर आइए। कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा नाम? आप अपना परिचय दीजिए। बताएंगे भाई अपने बारे में सब कुछ, लेकिन पहले आप तो बताएंगे आप कौन है भाई? मैं परिस्तान की रहने वाली हूँ, मेरा नाम सोनम परी है। मैं राजा चिंगाली की मालन हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो परिस्तान की रहने वाली हैं आप। आपका नाम सोनम है और आप परिस्तान के राजा चिंगाली की मालन हो। जी हाँ। देखो सोनम, बात दरअसल ऐसी है कि इस जन्म में मेरा नाम अमर, मैं तारागढ़ का राजकुमार, लेकिन पिछले जन्म में मैं राजा नागराज का बेटा सागर और ये परिस्तान के महाराज चिंगाली की बेटी मीना परी, हम दोनों का प्रेम, और ये प्रेम इनके पिता राजा चिंगाली को रास न आई और उन्होंने बेदर्द बनकर हम दोनों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आशिकी के फूल की वजह से हम दोनों इस जन्म में फिर मिले सोनम। चलो ठीक है, तुम दोनों का प्यार अमर अमर रहेगा। और आज भी मैं परिस्तान जाती हूँ राजा चिंगाली के पास। रोज एक गजरे लेकर जाती थी, आज 2 गजरे बनाकर ले जाऊंगी। 2 गजरा? हाँ, अगर आप चलना चाहते हैं तो हमारे साथ चल सकते हैं। सोनम, अब तुम्हारी बात को मैं टाल नहीं सकता। अगर तुम्हारी रजा है कि मैं भी परिस्तान चलूं तो मैं तुम्हारे साथ परिस्तान चलूंगा, लेकिन हाँ एक काम करना, आप 2 गजरा ले जाओगी, 1 गजरा तुम अपने हाथ से गूंथना और 1 गजरा मैं गूंथूंगा। ठीक है? ठीक है, और फिर उसके बाद हम सब लोग परिस्तान चलेंगे। चलो आओ। मैंने अपनी जिंद को भेजा है हिंदुस्तान महारानी बिमला का हरण करने के लिए, और लेकर के आ गया है। मैं अपनी शक्ति से महारानी को अपने पास बुलाता हूं। चल मेरी भखुंडी देवी, जहां पर हो हमारे पास बुला दे। है महारानी बिमला, इसको होश में लाते हैं। चल मेरी जादुई शक्ति, इसको होश में लाते हैं। कौन हो तुम? और मैं यहाँ कैसे आ गई? घबराओ नहीं महारानी जी, मैं परिस्तान मुल्क का राजा चिंगाली हूँ। क्या? हमने ही तुम्हें हरण करवाया है। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि लाया हूँ करके हरण इस परिस्तान दरम्यान, और रहो महल अंदर मेरे बन करके मेहमान। और परिस्तान लाया उड़ा, सर पे चढ़ा जुलून, नारी का करता हरण, क्या यही तेरा कानून? नहीं महारानी जी, ये राजा चिंगाली नारियों का अपमान नहीं करता, सम्मान करता है। महाराज रोज 1 गजरे बनाकर लाती थी, आज 2 गजरे लेकर आई हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। महारानी जी,
इन गजलों को पहचानिए और फैसला आज तुम्हारे हाथों से होगा। या भगवान, ये गजरा तो परिस्तान का है और ये दूसरा गजरा हमारे तारागढ़ की मालन गूंद कर लाया करती थी। महाराज, इस गजरे को जिसने गूंधा है मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मिलना चाहती हो? चिंता मत करो, उनको मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। महाराज, अगर इजाजत तो लेकर आऊं? लेकर आओ बेटी, लेकर आओ। आइए, महाराज और महारानी के दर्शन करो। माँ, तू यहाँ परिस्तान में? हाँ बेटा, ये राजा चिंगाली है, इसने मेरा हरण करके यहाँ लाया है। अच्छा, आओ बेटा। बेटा सागर, मैं हूँ राजा चिंगाली। हमारा तुम्हारा पिछले जन्म का रिश्ता है। तुम तो आ गए बेटे, लेकिन हमारी बेटी मीना परी को क्यों नहीं लेकर आया हो? लेकर आओ बेटी, लेकर आओ। वर्षों से तड़प रहा। भागो सागर भागो, ये वही मेरे पिता राजा चिंगाली है जिसने हम दोनों को एक साथ कत्ल किया था। और आज तुम्हें ताकत उठाना नहीं। ठहरो बेटी, ठहरो। हाँ, मैं वही अभागा राजा चिंगाली हूँ जो हमने अपने हाथों से तुम दोनों का खत्म किया है। बेटी, वर्षों से तड़प रहा हूं। तुम दोनों ने जुबान दिया था कि दूसरा जन्म लेकर के आऊंगा। कम से कम अपने पिता के गले नहीं लगोगी। गले लग करके मेरी आत्मा को शांति दिलाओ, ठंडक दिलाओ बेटी। मीना, कहते हैं पश्चाताप के आंसू बड़ा से बड़ा पाप धो देता है। सब कुछ भूल जाओ, जो होना था हो गया। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए अपने पिताजी को माफ करके जाओ, उनके सीने से लगो। पिताजी, पिताजी, पिताजी। आओ बेटी, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिली। और बेटा सागर, हमने प्रतिज्ञा किया है कि जिस समय तुम परिस्तान मुल्क आओगे तो हम तुम्हें इस परिस्तान मुल्क का राजा घोषित कर देंगे और अपनी बेटी के साथ तुम्हारी शादी कर देंगे। इसलिए आखिरी ख्वाहिश यही है कि आओ बेटा, कम से कम हम अपने इजाजत चाहिए। कुछ आपकी बेटी मिल गई, दामाद मिल गया। हाँ, अब मुझे जाने दीजिए। कहाँ जाओगी तुम? इस परिस्तान मुल्क से तुम कहीं नहीं जाओगी। और अब यहाँ क्या करूंगी? यहाँ पे तुम्हें रहना है। अभी तो हमने अपनी बेटी की सगाई कर दिया है, अब तुम्हारी शादी का इंतजाम हम करेंगे। जल्द ही तुम्हारी शादी करेंगे बेटी। बेटा सागर, जब दिल की इच्छा करी इस परिस्तान मुल्क में रहना, जब इच्छा चाहे तो अपने हिंदुस्तान चले जाना। और हम चल रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं और आराम करेंगे। सोनम जी। देखो सोनम, तुम्हें कहीं जाना नहीं है। तुम्हें एक काम करना है, माँ को लो और मीना को लो और सब लोग तारागढ़ पहुंचो। बहुत जरूरी काम है। ठीक, बहुत जल्द आना। अरे बिल्कुल, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। मैं यहाँ परिस्तान में पड़ा हूँ और वहां तारागढ़ में पिताजी अकेले।
पता नहीं बलबीर सिंह के दिमाग में क्या चल रहा हो, इसलिए जितनी जल्दी हो मुझे तारागढ़ पहुंचना चाहिए। भजन तोहरी ढाल बनी, सब बने हैं तलवार। भजन तोहरी ढाल बनी, सब भजन तोहरी ढाल बनी, सब बने हैं तलवार। भजन को ढाल बने। चेला जी गुरुजी। सास कुमारी बहुलर कौरी ननद हरे राखा। सास कुमारी बहुलर कौरी ननद हरे राखाय। ननद हरे राखाय भैया, ननद हरे राखाय। ननद हरे राखाय भैया, ननद हरे राखाय। सखी सहेली देखन आई। सखी सहेली, हाँ बच्चा, तो क्या हुआ गुरुजी? सखी सहेली देखन आई, वही गर्भ रही जाए। भजन तोहरी ढाल बनी, सब बने हैं तलवार। भजन तोहरी ढाल बनी। भजन तोहरी ढाल बनी, सब बने हैं तलवार। भजन तोहरी ढाल बनी, सब बने हैं तलवार। भजन तोहरी ढाल बनी। हरिओम हरिओम हरिओम। चेला काफी दूर हम आ गए हैं, जी गुरुजी। लेकिन अभी तक हम उस डाकू मोहर सिंह का पता नहीं लगा पाए। गुरुजी, हमें लगता है वो डाकू मिलेगा नहीं क्या? नहीं बेटा, मिलेगा। मिलेगा। कहते हैं हिम्मत न हारिए विसारिए न राम। संजा हुए वाली है, काज नहीं मिले सार की न मिले। एक काम करते हैं, यहीं पर बैठकर थोड़ी देर हम भाव भजन करते हैं। जी हो सकता है कि लोगों की भीड़ इकट्ठा हो, और अगर उसी भीड़ में वो डाकू मोहर सिंह आ गया तो हम उसे पकड़ लेंगे। बहुत सही कहो गुरुजी। यहीं पर बैठकर भाव भजन करेंगे। गांव में लोग बाग इकट्ठा होंगे तो डाकू मोहर सिंह कहीं भी होगा, भीड़ देखेगा तो सोचेगा कि यहाँ पे क्या बात है। आएगा देखेगा तो यहाँ पे महात्मा जी, तो यही कहेगा लाइए बाबा जी को हाथ दिखाएं, कौन से घर में चोरी करें, काफी सोना ठीक कह रहे हैं। लो बेटा, त्रिशूल गाड़ दो इसी जगह। जी गुरुजी, मैं गाता हूं। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अभी तारागढ़ यहाँ से दूर है, बड़े जोरों की प्यास लगी है, कहीं अगर पानी मिल जाए तो जान में जान आए। खैर चलता हूँ, अगर कहीं पानी नजर आए तो पानी पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊं। अरे भगवान, कहते हैं कि बड़े भाग
मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। अब मोहे भा भरोसा हनुमंता, और बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। कहते हैं संत महात्माओं के दर्शन हो जाएं तो मानो भगवान के दर्शन हो गए। खैर, और मैं भी कितना मूर्ख हूं कि भगवान के सामने मुंह बांधे खड़ा हूं। महाराज दंडवत करता हूं महाराज। सदा खुशहाल रहो बच्चा। महाराज एक बात कहना है। कहो बेटा। नतमस्तक मेरा झुका, नतमस्तक मेरा झुका, लगा के आया आस, और पानी मुझको दो पिला, कि मुझे लगी है भारी आशीर्वाद मेरा तुम्हें बेटा, भगवान बड़ा प्रबल है। और पानी पीकर प्यास बुझाओ, भरा कमंडल जल है। नौजवान प्यासे हो, घबराओ नहीं। हम संत महात्मा हैं, लोगों के प्राणों की रक्षा करना हमारा धर्म है। पानी पीना चाहते हो तो पानी मिलेगा बेटा। चेला, ये नौजवान प्यासा है, इसलिए थोड़ा सा पानी इस बेचारे को पिला दो। पानी कौन वाला? कौन सा पानी पिलाएं, गर्म की ठंडा? अरे बेटा, सर्दी के मौसम में गर्म पानी मिल जाए तो क्या कहने हैं। गर्म पानी है लेकिन ये पूजा करने के लिए पानी। अच्छा, तो मैं अर्रो का पानी पिलाया। आरो का? आरो का होगा बेटा। अच्छा, जो टोटी वाला है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है। कैसा भी पानी हो पिला दो, नहीं तो बेचारे की जान चली जाएगी। अरे गुरुजी पूछ लिया कौन बिरादा रहा है? पखना वखना खाए क्या हुआ है? नहीं बच्चा, पंजा वंजा की व्यवस्था है, साइड नीचे ऊंचे क्या हुआ? बेटा अरे हम साधु संत हैं, हमें जात बिरादरी से क्या मतलब है। नहीं बेटा, उठाओ उठाओ, त्रिशूल उठाओ। बेटा, भगवान के बनाए इंसान होते हैं, जात बिरादरी से हम नहीं मतलब रखते। हम साधु संत हैं। पिला दो बेटा पानी। पानी पिलाएंगे। जराओ ना, सही सही बताओ। पानी पिलाएंगे, जितना पियोगे उतना। पानी हम रखे हैं, ये बैग में सब पानी ना है भरा। हम बैग में पानी लेके चली, बोतल वोतल में नहीं चली लेके पानी। कौन जात हो तुम? कौन बिरादर हो? जाति? हाँ, कौन? सही सही बताओ। नहीं भाई, हम लोग साधु हैं। कहते हैं कि जात न पूछिए, संत की पूछ लीजिए ज्ञान। बहरहाल महाराज, बड़ी जोरों की प्यास लगी है, कुछ कुछ मुंह से निकल नहीं रहा। पहले पानी पिला दीजिए, गला तृप्त हो जाए, उसके बाद जो भी पूछना है सब कुछ, पूरा इतिहास आपके आगे रख देंगे। पक्का? यही आज टोटी वाला पानी। लो पकड़ो।
ए चेला, तुमने उस नौजवान को पानी नहीं पिलाया? पानी पिला दिया, आधा लोटा। लेकिन वो नौजवान तो अभी भी बैठा है। पानी नहीं पियोगा? आज तुम्हारे बाप ला के पानी नहीं पिएंगे। देखो जंगल कितना घना है, कहीं पानी का व्यवस्था नहीं है। हाथ धोने के लिए आए हो। ये बताओ, खाना वाना नहीं भरे? नहीं मान लेता है याद हो तो पियो पानी। नहीं अब पानी की तरफ। आओ भी हो। आप क्या खाने हैं? माल वाल खाए। अब जान में जान आई। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और इसीलिए कहना है, पिला पानी बचाई जान, पिला पानी बचाई जान को एहसान है बाबा, पिला पानी पिला पानी बचाई जान को एहसान है बाबा, पिला पानी बचाई जान को एहसान है बाबा, नहीं उपकार को भूलूं, नहीं उपकार को भूलूं, जिगर कुर्बान है बाबा, नहीं उपकार। करता हूँ करूँ मैं देश की रक्षा, करूँ मैं देश की रक्षा, मोहर सिंह नाम है बाबा, करूँ मैं देश की रक्षा। गुरुजी, मिल गया साला मोहर सिंह। जाओ बेटा। अपना नाम डाकू मोहर सिंह बता रहा है और इसकी शक्ल तो जानी पहचानी है। हाँ, मैं इसे जानता पहचानता हूँ। नौजवान, सामने आओ, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं कि मुसीबत क्या पड़ी सर पर, मुसीबत क्या पड़ी सर पर, बने डाकू जो तुम बेटा, मुसीबत क्या पड़ी। मुसीबत क्या पड़ी सर पर, बने डाकू जो तुम बेटा, और कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के रहने वाले हो, तो सर किसके हो तुम बेटा, कहाँ के
जन की रक्षा करते हो। करूँ आसान मुश्किल को, करूँ आसान मुश्किल को, छिपाना राज तुम बेटा, करूँ आसान मुश्किल। कौन हो तुम? अपना नाम डाकू मोहर सिंह बतला रहे हो, झूठ बोल रहे हो। अरे हम साधु संत हैं, साधु संत से झूठ बोलकर क्या पाओगे बेटा? सच सच बताओ मुझसे, कौन हो तुम जो जंगलों में भटक रहे हो? जी महाराज, अब भला दुनिया का कोई ऐसा राज नहीं है जो आपसे छुपा हो। ठीक कहा आपने, मैं मोहर सिंह तो बाद में बना। दरअसल तारागढ़ के महाराज रत्नसेन का बेटा मैं अमर सेन। आखिरकार मेरा शक बिल्कुल सही निकला। तो रत्नसेन महाराज के और तुम हो बेटा लाल, और अमर सेन, हाँ अमर सेन, मेरी तरफ जरा कीजिए ख्याल। हाँ अमर सेन, तारागढ़ राज का और मैं हूँ सेनापति, तारागढ़ राज का। और सबकी नजरों में बेटा मैं मारा गया। मंत्री महाराज केवल भाई बचे राज में, और सबको मारा मोहर सिंह बताया गया। तारागढ़ का सेनापति चंद्रराज सिंह हूं मैं। तारागढ़ के अंदर मुसीबत के ऊपर मुसीबत आने लगी, खून के ऊपर खून होने लगे, और बताया जाता है कि खून कातिल, कत्ल करने वाला वो कातिल कोई और नहीं बल्कि डाकू मोहर सिंह है। तुम्हारा नाम डाकू मोहर सिंह है, तो अब खून के इल्जाम अपने ऊपर लेते हो या नहीं लेते हो? अरे नहीं सेनापति जी, आपके कहने का मतलब कि तारागढ़ में जितने भी कत्ल हुए हैं सबका जिम्मेदार मैं हूँ? नहीं सेनापति जी, बिल्कुल गलतफहमी है आपकी, ये अफवाह है। अरे भला मैं किसी को क्यों मारूंगा? मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है तारागढ़ में। अगर तारागढ़ में कोई मेरा दुश्मन है बलबीर सिंह, उसी की वजह से आज मुझे डाकू मोहर सिंह बनना पड़ा। सेनापति जी, बड़ी लंबी कहानी है। इस कहानी की शुरुआत आज के 18 साल पहले हुई है। अगर आपको कहानी सुननी है, अगर मेरी हकीकत जाननी है, तो चलिए मेरे साथ इसी वक्त पिताजी के पास। चलो बेटा, चलो हम चलते हैं। अरे चाले मंत्री बलबीर सिंह, तेरी ऐसी भी तैसी, साले खून के ऊपर खून कर रहे थे और साले मुंह बना रहे थे क्या? और साले आज तुमको